गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 12 लर्न कराऊंगी। कौन सा सेट? वर्ब सेट 12। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 12 लर्न करेंगे। तो ये सेट आपके लिए न्यू है, सो ध्यान से सारी वर्ब्स को लर्न कीजिएगा और स्पेलिंग समझिएगा, उनको प्रोनाउंसिएशन की समझिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान से करनी है। ओके, देखिए तो फर्स्ट वर्ब है प्रैक्टिस। क्या है पहली वर्ब? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है? अभ्यास करना, किसी भी चीज़ का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, उसको बार बार करना। ठीक है, जैसे कोई भी आपका डांस होता है तो आपसे कहा जाता है ना कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब अभ्यास कीजिए, उसको बार बार करने की कोशिश कीजिए। आया समझ? तो PRACTISE प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना। PRACTISE प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना। अगली वर्ब देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है फ्रेज। क्या है? प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है? तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो आप क्या कर रहे हैं? उसको प्रेज कर रहे हैं, मतलब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे मम्मी आपकी भी कभी कभी तारीफ़ करती हैं, जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रेज करती हैं, वो आपकी तारीफ़ करती हैं। PRAISE प्रेज मीन्स तारीफ़ करना। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ प्रीन। प्रीन मीन्स क्या होता है? अत्यधिक आत्मसंतुष्ट होना। अत्यधिक आत्मसंतुष्ट होने का मतलब आप बहुत संतुष्ट हैं, अंदर से बिल्कुल संतुष्ट है कि हाँ मैं बहुत प्रीन हूँ, उस चीज़ से ज़्यादा संतुष्ट होना, बहुत ही संतुष्ट हो जाना। प्रीन मीन्स अत्यधिक आत्मसंतुष्ट होना। PREEN। आया समझ? अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्या है? प्रेस्क्राइब। क्या है? प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मीन्स होता है दवा नियुक्त करना। जैसे डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब आपको बताते हैं कि दवा नियुक्त करते हैं। तो प्रेस्क्राइब मीन्स दवा नियुक्त करना। PRESCRIBE प्रेस्क्राइब। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स क्या होता है? कार्रवाई करना या तैयार करना। जैसे किसी भी चीज़ को करने की, सपोज़ हमें अगर अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो उस प्रोजेक्ट बनाने की भी एक प्रोसेस होती है कि पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको जॉइंट करेंगे। तो एक कार्रवाई, एक प्रोसेस की हमने, ठीक है। या फिर हम प्रोसेस होती है कि आपका हम लेते हैं ना, ये वेबसाइट प्रोसेसिंग पे चल रही है, तो प्रोसेस मीन्स कार्रवाई करना या तैयार करना। ओके, PROCESS प्रोसेस। आप अगर ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम पढ़ते हैं अभी अपनी फाइल में, वो आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं या औरों को यूज़ करते हुए सुनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी इन वर्ड्स को यूज़ करें तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पर इन शब्द को हम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछते हैं इस प्रोसेस को, जैसे कहा इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है। अब उसमें क्या होता है? जो वाटर होता है, पानी होता है, वो भाप बनता है, तो वो क्या है? प्रोसेस है। तो प्रोसेस मीन्स कार्रवाई कर। अब यहाँ पर अगर वर्ब की बात करें, किसकी बात करें? वर्ब की। तो ये प्रोसेस मतलब क्या होता है? कार्रवाई करना या तैयार करना। PROCESS प्रोसेस। ओके, प्रैक्टिस अभ्यास करना, प्रेज तारीफ करना, प्रीन अत्यधिक आत्मसंतुष्ट होना, प्रेस्क्राइब दवा नियुक्त करना, प्रोसेस कार्रवाई करना या तैयार करना। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ब्स। नेक्स्ट जो 6 नंबर पे वर्ब है, वर्ब आपकी क्या है? देखिए, प्रॉमिस। प्रॉमिस मीन्स तो सभी को पता है, जस्ट इट इज़ अ वेरी नॉर्मल वर्ड जो हम नॉर्मली यूज़ ही करते हैं। प्रॉमिस करो, तो प्रॉमिस मीन्स क्या होता है? वादा करना। प्रॉमिस मीन्स वादा करना। PROMISE प्रॉमिस मीन्स वादा करना। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोट। प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना,
जैसे आपकी मम्मी आपको क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, बढ़ावा देती हैं अच्छे काम करने के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो वो आपको प्रमोट करती हैं, आपको बढ़ावा देती हैं कि हाँ तुम करो। तो प्रमोट मीन्स होता है किसी को बढ़ावा देना, PROMOTE, प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखिए पुल आउट। क्या है नेक्स्ट वर्ड? पुल आउट। पुल आउट मीन्स क्या होता है? निकालना। किसी चीज़ को हम बाहर निकालते हैं, पुल आउट करते हैं। तो पुल आउट मीन्स निकालना, PULLOUT, पुल आउट मीन्स निकालना। नेक्स्ट वर्ड पंप। पंप मीन्स होता है पंप से उठाना। पंप मीन्स पंप से उठाना, पंप से उठाते हैं ना, पंप करते हैं किसी चीज़ को। तो PUMP, सॉरी क्या है स्पेलिंग देखिए, PUMP, पंप मीन्स पंप से उठाना। नेक्स्ट वर्ड है क्वेरल। क्या है नेक्स्ट वर्ड? क्वेरल। क्वेरल मीन्स होता है लड़ना, फाइट करना, किसी से झगड़ा करना। जैसे हम कभी कभी हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम क्वेरल करते हैं। तो क्वेरल मीन्स लड़ना, QUARREL। क्या है स्पेलिंग? QUARREL, क्वेरल मीन्स लड़ना। नेक्स्ट रियलाइज। रियलाइज मीन्स होता है स्पष्ट रूप से समझना। रियलाइज मीन्स स्पष्ट रूप से समझना। जैसे कभी आपने कोई गलती की और आपको उस गलती का एहसास हो गया, रियलाइज़ कर लिया आपने उस गलती को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लिया कि हाँ मैंने ये गलत किया। तो रियलाइज़ मतलब भी होता है एहसास होना किसी बात का, या फिर स्पष्ट रूप से समझना। क्या होता है? स्पष्ट रूप से समझना। REALISE, रियलाइज मीन्स स्पष्ट रूप से समझना। ओके, तो पढ़ते हैं दोबारा एक साथ सारी वर्ब्स को। प्रॉमिस, वादा करना, प्रमोट, बढ़ावा देना, पुल आउट, निकालना, पंप, पंप से उठाना, क्वेरल, लड़ना, रियलाइज, स्पष्ट रूप से समझना। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अब जो नेक्स्ट 12 नंबर पे जो वर्ब है वो है बच्चों रियर। सॉरी क्या पढ़ते हैं इसको? रियर। रियर मीन्स होता है पालना। किसी को हम पालते हैं, जैसे हम कोई भी जानवर पालते हैं तो उसको हम रियर करते हैं। तो रियर मीन्स पालना। रियर मीन्स पालना, REAR। नेक्स्ट रिक्रिएट। रिक्रिएट मीन्स होता है पुनः निर्माण करना, किसी चीज़ को दोबारा बनाना, रिक्रिएट करना। क्रिएट करना मतलब बनाना और दोबारा बनाना मतलब रिक्रिएट करना, तो पुनः निर्माण करना। नेक्स्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स भी होता है पुनः निर्माण करना। तो रिसाइकिल कैसे करते हैं? जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल है, आपके यूज़ का नहीं है, आपने उसे फैक्ट्री में भेज दिया, वहाँ पर फैक्ट्री में क्या हुआ, उसको पिघलाकर या फिर हम मशीन से उसको मेल्ट कर एक न्यू ऑब्जेक्ट में उन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो रिसाइकिल मीन्स पुनः निर्माण करना। नेक्स्ट देखिए रेगुलेट। तो रेगुलेट मीन्स होता है नियंत्रित करना। रेगुलेट करना, जैसे ब्लड रेगुलेट किया जाता है या फिर कोई भी चीज़ रेगुलेट की जाती है, नियंत्रित की जाती है, तो रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस। क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है बदलाना। रिप्लेस मीन्स बदलना, जगह बदलना किसी की चीज़ की, रिप्लेस करना उसको, तो रिप्लेस मीन्स बदलना। नेक्स्ट रिप्लाई, REPLY। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना। किसी को हम जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। आपसे किसी ने कोई आंसर क्वेश्चन पूछा और आपने उसे क्या किया? रिप्लाई किया, तो रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। REPLY, रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। नेक्स्ट रिजर्व। रिजर्व मीन्स भविष्य के लिए बचा कर रखना। कोई हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व कर रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमारे पास अभी है तो हम अभी उसको ख़त्म कर दें या पूरा फिनिश कर दें, उसको हमें बाद के लिए रिजर्व कर रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखना चाहिए। तो रिजर्व मीन्स होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना। जैसे वी शुड रिजर्व वाटर, वी शुड रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज,
ना, हमें इनको बचा कर रखना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ये हमारे भविष्य में भी हमारे काम में आए। आया समझ? तो RESERVE रिजर्व मीन्स भविष्य के लिए बचा कर रखना। तो रियर REAR मीन्स पालना। रिक्रिएट RECREATE रिक्रिएट मीन्स पुनः निर्माण करना। रिसाइकिल RECYCLE रिसाइकिल पुनः निर्माण करना। रेगुलेट REGULATE रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करना। रिप्लेस REPLACE रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। रिप्लाई उत्तर देना। REPLY रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। रिजर्व भविष्य के लिए बचा कर रखना। RESERVE रिजर्व मीन्स भविष्य के लिए बचा कर रखना। आया समझ सभी बच्चों को? इन वर्ड्स को आपको लर्न भी करना है, साथ के साथ अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में लिखना भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब जो 19 नंबर पे वर्ब है वो क्या है? वो है रिसाइड। रिसाइड मीन्स निवास करना, कहीं पर रहना। रिसाइड तो RESIDE रिसाइड मीन्स निवास करना, रहना। ओके, नेक्स्ट है रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स पक्का निश्चित करना। रिजॉल्व मीन्स पक्का निश्चित करना। हमने पक्का डेफिनेटली निश्चित कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना ही करना है, मतलब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व मीन्स पक्का निश्चित करना। नेक्स्ट रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड मीन्स होता है जवाब देना। जैसा हम बोलते हैं ना, मैंने उसे कॉल किया बट उसने कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब कोई भी जवाब नहीं दिया। तो RESPOND रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना। मैंने उसे ये बातें समझाई लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो रेस्पॉन्ड मीन्स होता है जवाब देना। रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना। नेक्स्ट रीयूज़। REUSE रीयूज़ मीन्स होता है पुनः उपयोग करना। ये तो आप EVS में भी पढ़ चुके हैं। रीयूज़ मीन्स पुनः उपयोग करना। कोई भी सामान हमारे पास है, अब वो वेस्ट हो गया है, जैसे सपोज़ हम चॉकलेट ख़रीद कर लेकर आए और चॉकलेट एक बॉक्स में आई, बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट्स आई। आपने क्या किया, उस बॉक्स को फेंक दिया। प्लास्टिक का बॉक्स था, आपने उसे फेंक दिया। बल्कि आप उस प्लास्टिक के बॉक्स से क्या कर सकते थे, उससे आप अपना कलर बॉक्स बना सकते थे या फिर कोई और सामान उसमें रखने के लिए आप उसको रीयूज़ कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। बट आपने नहीं किया, आपने उसे क्या कर दिया, फेंक दिया। अगर आप उसको यूज़ कर लेते तो उसको हम बोलते रीयूज़ करना। क्या बोलते हैं? रीयूज़। कि आप उसको पुनः उपयोग कर लेते। आया समझ सभी को? तो रीयूज़ मीन्स पुनः उपयोग करना। हमें चीज़ों का पुनः उपयोग ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है रिंस। रिंस मीन्स होता है धोना। रिंस मीन्स धोना। जैसे हम कपड़े धोते हैं, रिंस करते हैं उनको, तो रिंस मीन्स धोना। RENSE रिंस मीन्स धोना। नेक्स्ट रोल डाउन। रोल डाउन मीन्स होता है लुढ़काना या लुढ़कना। जैसे हम गोल गोल घूमते हैं ना, गोल 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 लुढ़कते हुए चले जाते हैं, तो लुढ़कना या फिर लुढ़काना। किसी चीज़ को हम रोल डाउन करते हैं तो उसको लुढ़काना बोलेंगे, और हम खुद होंगे तो लुढ़कना बोलेंगे। तो लुढ़कना मीन्स रोल डाउन। ROLLDOWN रोल डाउन मीन्स लुढ़काना या लुढ़कना। अब जो नेक्स्ट वर्ब है दैट इज़ रॉट। रॉट मीन्स होता है सड़ना। कोई भी चीज़ सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर हम उसको बहुत टाइम, जैसे सपोज़ रॉट कैसे हो जाती है, सपोज़ आपने ब्रेड है, आपने बहुत दिनों तक ब्रेड खाई नहीं, फ्रीज में रखी रही, तो उसके ऊपर आपने देखा है फफूंद लग जाती है ना, वो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो रॉट मीन्स सड़ना या ख़राब होना। ROT रॉट मीन्स सड़ना या फिर ख़राब होना। आया समझ सभी बच्चों को? तो बच्चों आज हम वर्ब सेट 12 की 1 से लेकर 25 तक ही लर्न करेंगे। ये इसलिए मैं आपको 2 पार्ट्स में लर्न करा रही हूँ ताकि आपको सारी वर्ब्स ईजिली अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए न्यू है, इसलिए आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको न्यू है तो आपको याद नहीं होंगी।
इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ ही करते रहते हैं ना। तो आज आपका होमवर्क यही है that you have to learn and write verbs at 12 1 to 25। आपको 1 to 25 से लेकर verbs लिखनी है और साथ के साथ याद करनी है। आया समझ सभी बच्चों को? तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।